हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आज सब कैसे हो? उम्मीद करते पढ़ाई करते होंगे। जितना क्वेश्चन पॉलिटी के किए थे उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पंचायती राज का किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 74वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन, सी 72वां संविधान संशोधन, डी 71वां संविधान संशोधन। ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम से संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया है, जिसे पंचायतें नाम दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों की काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? ए पंचायती राज, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की गई, बल्कि यह महिलाओं की पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बनाने का अवसर प्रदान किया है, जिससे देश में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में संतुलन बनाए। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल ने पंचायतों में महिलाओं का भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदान सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है और इसका पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ए खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत बलवंत राय मेहता की संस्तुति पे हुई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत उल्लेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसका ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन के लिए बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी GVKR कमेटी, डी सरकारिया आयोग। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशों की इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, JVK राय समिति का संबंध पंचायत संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी
अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी सेवा, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन आते हैं। इसके लिए संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 कार्यरत विषय प्रस्तुत है तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु समेत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, जन सुविधाएं जिसके मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा उन सुविधाओं सम्मिलित है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ए संघ सूची, बी राज सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, पंचायती राज प्रणाली को राज सूची में स्थान दिया गया। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज सूची में दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, राज सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? ए बिहार, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। देखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं त्रिपुरा में महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें चारों सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? एक सलाहकार निकाय, बी एक सलाहकार समिति, सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी प्रशासनिक प्राधिकारी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति पर समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, समन्वयन और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी जेवी कृपलानी, सी बलवंत राज मेहता, डी अशोक मेहता। देखिए, भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राज मेहता ने 1957 में की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। देखिए, अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन अशोक मेहता की पूछा है, तो इन्होंने द्विस्तरीय की थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।